हमारे क्षेत्र में अगर केहू आदमी मर जाए तो रायबरेली जात मर जाए, कोई अस्पताल बीच में नहीं है। सरकार की योजनाओं में किसान यहाँ एकदम चकनाचूर हो गया है। बहुत कम विकास देखने को मिल रहा है, यहाँ कोई खास विकास नहीं है। 5 साल बाद यूपी में पंचायत चुनाव का एक बार फिर से बिगुल बज चुका है। आज हम रायबरेली ज़िले की छतो जो क्षेत्र पंचायत ब्लॉक मुख्यालय है वहां पर हैं। हम दिखाएंगे कि इस ब्लॉक की क्या हकीकत है और इस इलाके में किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं। खास बात यह है कि इसी इलाके से जो है चुनकर, जो यहाँ की सीट थी जिला पंचायत सदस्य की, यहीं से चुनकर जो सदस्य गए थे वो बीते 5 साल अध्यक्ष पद पर रहे। और हम आपको पहले ब्लॉक की दिखाएंगे। ये ब्लॉक जो है माना जाए तो रायबरेली जो इसका क्षेत्र और अमेठी दोनों का पड़ता है, जिला दोनों के बीच में आता है, संसदीय क्षेत्र दोनों का लाभ मिलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये ब्लॉक देख रहे हैं ये अपने आप बता रहा है कि यहाँ किस तरह का विकास हुआ होगा। हम आपको पहले ब्लॉक के मुख्यालय के अंदर ले चलते हैं। इसकी दीवारों को देखिए कि लगता है कि ये कैसा विकास कार्य हुआ होगा। ये ब्लॉक की हालात देखिए, इसका ये टूटे, ये लग ही नहीं रहा कि ये कैसे विकास कार्य किया होगा। एक ये पत्थर जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी ने एक यहाँ पर जो इस देखिए कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया था। ये बड़ी लिखा हुआ है कि गरिमामयी उपस्थित 28 अगस्त को हुआ था। अभी भी कार्य चल रहा है। पीछे हम दिखाएंगे कि ये लगता नहीं कि ये जो आवारा जानवर है उसके पीछे का हालात देखिए। यहाँ ये ब्लॉक का और थोड़ा सा लगता है ये साहब का कमरा है या किसने बनाया, थोड़ा सा सुंदर सा लग रहा है। काम चल रहा है अंदर पूरे। तो अब गाँव के हालात क्या होंगे वो तो गाँव के लोग बताएंगे और हम भी अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि ये जो विकास कार्य है यहाँ बड़े बड़े पहले भी ये जो स्थान है यानी छतो, ये रायबरेली संसदीय क्षेत्र और अमेठी संसदीय क्षेत्र का ये बीच का सेंटर है। और जब ब्लॉक के ये हालात हैं, जो ये मुख्यालय है, तो इस इलाके के गांव का क्या विकास हुआ होगा, कैसी उनकी दशा होगी, ये हम अभी आपको आगे दिखाते हैं। हम पहुंच गए हैं छतो ब्लॉक के बभनपुर ग्राम में। तो गाँव वासी कुछ बैठे हुए हैं, बुजुर्ग दादा बैठे हैं और लोग बैठे हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो हर साल पंचायत चुनाव होते हैं और पंचायत चुनाव क्या होता है और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं गांव के जब चुन कर जाते हैं गांव का विकास कैसे करते हैं और इनके इलाके में क्या हकीकत है, इनसे बेहतर हमको लगता है कि और कोई नहीं बता सकता। दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं, कई चुनाव देखा होगा, इन्हीं से पूरा बात करते हैं। दादाजी शुभ नाम क्या है? शेर बहादुर सिंह। दादाजी चुनाव आते हैं हर साल पंचायत के, सरकार कहती है कि इससे जो है गांव का विकास होता है, इसलिए हम पंचायत चुनाव कराते हैं। तो इस चुनाव को किस नज़र से आप लोग देखते हैं? अरे देखते हैं क्या, कोई उनका काम पड़ता है तो आते हैं और नहीं तो कभी नहीं आते। अपने काम के लिए कोई मीटिंग करना होता है तो सबकी ज़रूरत है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा दादाजी, जब आप युवा रहे होंगे 30-35 साल उस विकास में और इस जिस रफ्तार से अन्य जो शहर का मुख्यालय है और ये जो क्षेत्र है आपका 2 संसदीय क्षेत्र में आता है, कभी अमेठी और रायबरेली, तो उस लिहाज से इस यहाँ का विकास कैसे देखते हैं? नए विकास तो यही हमारे यहाँ यही पुल का काम वो राजू जी ने करवाया और कुछ नहीं हुआ। यही गाँवों के क्या हालात हैं? गांव में जो पुराना तालाब खोदा गया है
वही की सफाई के अलावा नया तालाब कभी नहीं। और जो स्थितियां हैं, सरकार कहती है कि हमने बड़ा काम करा दिया है, तमाम योजनाएं गांव के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से सब पहुंच रही। यही चाहे कॉलोनी जैसे सोए और चाहे जे कह सोए, विकास कोई नहीं। भैया आपका नाम क्या है? आपका नाम तेजभान सिंह। ये जो पंचायत चुनाव होता है कितना अहम होता है? पंचायत चुनाव अहम है अगर वो आदमी अपने आप पे उतर के आवे कि हमको कुछ विकास करना है। सरकार की योजनाएं आती हैं और उसको लोग विफल कर देते हैं। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे आ गया है और सरकार की योजनाओं में किसान यहाँ एकदम चकनाचूर हो गया है। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, उधर देखिए तो 100-150 सांड होंगे, इधर भी है, कोई फसल बचने नहीं पा रही है। ये पोजीशन है। देखिए एक और दादाजी बैठे हैं, ये दादाजी बताएंगे कि इनसे पूछते हैं कि आखिर जो पंचायत चुनाव हर 5 साल बाद आता है, सरकार कहती है कि हमने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तो बड़ा विकास कर दिया है, तो किस नज़र से देखते हैं अपने छतो इलाके को? हम छतवा इलाके को अच्छी नज़र से देखते हैं। विकास के काम होता है और सब पैसा आता है, लेकिन पैसे का दुरुपयोग होता है, वो सही खर्चा नहीं हो पाता है, इसलिए विकास जो है वो मतलब शून्य रह जाता है। दादाजी आपका शुभ नाम क्या है? प्रताप बहादुर सिंह। दादाजी जो ये इलाका है आपका छतो, ये 2 जिलों से टच करता है जो विकास की योजनाएं हैं। संसदीय क्षेत्र माना जाए तो रायबरेली भी है, अमेठी भी है, और जो यहाँ जिला पंचायत जो है उसके भी उससे जो गत वर्ष रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, तो इलाका किस नज़र से इलाका को देखते हैं? कितना बड़ा विकास हुआ, क्या है और क्या कमी रह गई? विकास तो शायद बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, समझे। लेकिन रही बात कि जो पैसा आता है हो जाता है, हमको लोगों को मिलता नहीं, यही विकास है। चलिए एक और हैं उनके पिताजी से अभी हमने बात की है, ये भाई साहब हैं, ये कुछ थोड़ा सा बेहतर बता पाएंगे। हाँ भाई साहब आपका नाम क्या है? हमारा नाम है देवी बख्श सिंह। भाई साहब ये इलाका जो आपका छतो है, ये 2 संसदीय क्षेत्रों में पड़ता है, और आप इस यहाँ का जो विकास है वो किस नज़र से देख रहे हैं अन्य जगहों की वजह से? हम बतावत ही आपका कि नोट कर लिया, हम बोलते ही नोटे होते हुए हमारे क्षेत्र में अगर केहू आदमी मर जाए तो रायबरेली जात मर जाए, कोई अस्पताल बीच में नहीं है। एक पंडित जी की मेहरबानी से डिग्री कॉलेज खुल गया है, ठीक है ना, और कोई यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है ना। तो आप समझें बहुत बढ़िया कि तत्काल दवाई हो जाए, पट्टी बंद ही जाए, कोई अस्पताल नहीं। यहाँ से पूरे न्याय पंचायत में यहाँ नसीराबाद के बीच में कुछ नहीं। आपके ये पंचायत चुनाव गांव से रिलेटिव रहता है, गांव के विकास के, क्षेत्र विकास से, तो वो कैसा विकास आप देखते हैं? विकास देखते हैं, जो विकास है हमारी यहाँ कैसा है आप बताइए थोड़ा। हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है, विकास में कोई कमी नहीं है। जब विकास ऊपर वाला, एक बैंक हमारे यहाँ नहीं है, एक बैंक खाली है, लोड इतना हो पाया है कि आदमी जाए के 2 घंटा खड़ा रहा तो 10 रुपया निकाल के लेके आवत। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनसे आप लोग के पास जब आते हैं या उनसे कहते नहीं हैं कुछ? अरे तो आपके हम नज़दीक चला गए, उनके लगे नज़दीक कैसे पहुँच जावे पहले बताओ। प्रतिनिधि के पास कैसे नज़दीक चला जाए? एक बैंक हमारे यहाँ नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी है, समझ लीजिए आप। और भी तमाम लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या बताएंगे। भाई साहब नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। कहाँ रहते हैं? जी बभनपुर में जो ये क्षेत्र है आपका बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, 2 जिलों का पैसा आता है यहाँ, और अब पंचायत चुनाव आ गए हैं, तो आपके इलाके में विकास जो है, जो सरकारी योजनाएं हैं, वो कैसे दिख रही हैं? आप क्या महसूस करते हैं? बहुत कम विकास देखने को मिल रहा है, यहाँ कोई खास विकास नहीं है, थोड़ा बहुत विकास है, बाकी ज़्यादा विकास नहीं है। नहीं तो ये आप कहते नहीं हैं कि अब वोट फिर मांगने आ रहे होंगे लोग, उनसे कहते नहीं हैं? अब वोट मांगने आते हैं, ठीक है मिलेगा, देना है तब भी एक, जितने भी आते हैं सबको हाँ ठीक है देंगे, लेकिन देना एक को पड़ता है, तो आए सुनने चले गए। चाचा जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद यासीन। कहाँ रहते हैं? बभनपुर प्रॉपर। बभनपुर में आप रहते हैं, तो क्या करते हैं आप?
अपना ये बकरे का धंधा है, खेती वगैरह? खेती थोड़ा बहुत है, 10-5 बिस्सा। सरकार कहती है कि हमने बहुत योजनाएं दे दी, आवास दे दिया, शौचालय दे दिया, सरकारी चूल्हा दे दिया, राशन दे दिया, ये सब मिल रहा है? वही सरकार ने गैस चूल्हा दिया है, जिसको दिया हो उसने पाया है, और उसके देने के अलावा बोले तो फ्री दे दिया है, लेकिन उसका आज तक कितना बैलेंस काटा वो सरकार जाने। दूसरी चीज़, हमारे गांव में इतना बड़ा विकास है कि बिजली का तार इतना बड़ा जर्जर है कि आए दिन जुटा रहता है फेस टू फेस, और कब भी जो है तार करके गिर जाए तो हत्या हो सकती है, उसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये जो तमाम जनप्रतिनिधि सुनिए, बिल के मामले में दूना तिगुना बढ़ के बिला रही है। आदमी दे तो देने, उसका कनेक्शन काटा जा रहा है। कनेक्शन जुड़वाने के लिए 500-600 अलग से दो तो कनेक्शन जुड़े, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। कुल मिलाकर यहाँ के लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि काफ़ी जो है इनका अंदर देखा गया तो आक्रोश नज़र आया है कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ 2 जिलों की मॉनिटरिंग होती है और बड़ा पैसा आता है इस इलाके में, लेकिन अभी फ़िलहाल इन लोगों के जो बात इन्होंने कही है उसको और यहाँ का जो विकास हुआ है, दोनों का तालमेल फ़िलहाल मेल नहीं खा रहा है। हम आगे किसी और गांव चलेंगे, फिर दिखाएंगे इस इलाके में किस प्रकार विकास हुआ है।